नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अनोखे प्लेटफॉर्म पावरफुल थॉट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त दयानंद नाग और आज हम एक ऐसे सफर पे निकालने वाले हैं जो हमें ले जाएगा इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों में। विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों की नजरों से हम जानेंगे ईएसएस सृष्टि के अनकहे सच्चाइयों को। क्या सच में हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, या फिर कहीं दूर किसी और ग्रह पे भी जिंदगी पल रही है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ईएसएस ज्ञान की अनोखी यात्रा पे मेरे साथ। दोस्तों, जब हम रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो क्या कभी सोचते हैं कि ये कितने विशाल हैं और हमसे कितने दूर हैं? आज हम बात करेंगे इस अनंत ब्रह्मांड के स्केल की। ये जो आसमान में हम तारे देखते हैं ये अक्सर किसी गैलेक्सी का हिस्सा होते हैं। और दोस्तों, ऐसी अनेक गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। विज्ञान मानता है कि ऐसे करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस यानी अरबों तारे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, उसमें भी करीब 100 बिलियन तारे हैं। हम इस मिल्की वे के एक कोने में स्थित एक छोटे से ग्रह पे रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्सीज इतनी बड़ी हैं तो इनके बीच की दूरी कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर मतलब वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर ही 1 लाख लाइट ईयर्स का है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है वो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, ये जिंदगी सब कैसे अस्तित्व में आया? विज्ञान के पास इसका एक जवाब है, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर एक पल ऐसा आया जब यह बिंदु फट गया और इस विस्फोट को नाम दिया गया बिग बैंग। ये कोई आम विस्फोट नहीं था दोस्तों, ये तो था सृष्टि का विस्फोट। इस विस्फोट के साथ ही टाइम और स्पेस का जन्म हुआ। उस समय हर चीज एक छोटी सी बिंदु में कंडेंस थी। फिर शुरू हुआ एक्सपेंशन का दौर। यह ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और जैसे जैसे ये फैलता गया वैसे वैसे ये ठंडा होने लगा और इसी ठंडेपन में एनर्जी ने मैटर का रूप लिया। और फिर बिलियन सालों के दरमियान ये मैटर एक दूसरे के साथ जुड़ता गया और धीरे धीरे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। एक और रोचक बात, ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, यानी हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यह बिग बैंग थ्योरी हमें बताता है कि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। चैप्टर 3, टाइटल ब्लैक होल्स का रहस्य, ब्रह्मांड के कल्पना से परे भूखे देव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और भयानक चीजों में से एक, ब्लैक होल्स। यह वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि रोशनी भी वहां से बच नहीं सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी अंदर चली जाए लेकिन बाहर ना निकाल सके। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब किसी बड़े तारे की मौत होती है। जब एक बड़ा तारा अपना सारा ईंधन जला देता है तो वो अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स कर जाता है और ये कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि वो तारा एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और ये सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का सेंटर होता है। ब्लैक होल्स के चारों तरफ एक सीमा होती है जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर कोई चीज इस इवेंट होराइजन के पार चली जाए तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते क्योंकि यह रोशनी को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हम इनके आसपास के मैटर पे पड़ने वाले इफेक्ट से इनकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल्स के चारों तरफ जो अक्रीशन डिस्क होती है वो ब्राइटेस्ट रीजन्स में से एक होती है। यह अक्रीशन डिस्क गैस और डस्ट से बनी होती है जो ब्लैक होल में गिरने से पहले गर्म हो जाती है और तेज रोशनी छोड़ती है। एक और रोचक बात, ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से ये स्लोली इवेपोरेट भी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं। चैप्टर 4, टाइटल मानवता का अंक कहा तथ्य, क्या हम सच में स्टारडस्ट से बने हैं? दोस्तों, अब तक हमने बात की ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों की। अब बात करते हैं खुद अपने बारे में, मानवता के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हम सब भी इस अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं? हमारे शरीर के एटम्स जो हम सबको बनाते हैं, ये एटम्स बिलियन साल पुराने स्टार्स के अंदर बेन थे। जब स्टार्स की मौत होती है तो वो ये एटम्स ब्रह्मांड में फैला देते हैं और इन्हीं एटम्स से प्लैनेट्स, पेड़ पौधे और हम इंसान बेन हैं। यानी
हम सब स्टारडस्ट से बने हैं और ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है दोस्तों। विज्ञान के हिसाब से हर इंसान के डीएनए का 99.9% सिमिलर है, यानी हम सब एक ही कॉस्मिक ओरिजिन से आए हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। एक और रहस्य यह है कि मानव दिमाग अभी तक अपनी संपूर्ण क्षमता का उसे नहीं कर पाता। विज्ञान मानता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। सोचो, अगर हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने लगें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। उत्तरो टाइटल अनंत ब्रह्मांड अनंत रहस्य एएपी क्या सोचते हैं। दोस्तन, आज हमने ब्रह्मांड के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जाना। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं इसके सामने। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, हम छोटे जरूर हैं लेकिन हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं और हम सब एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस महान ब्रह्मांड और मानवता के रहस्य के बारे में? अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।